नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईद को लेकर संभल में पुलिस का अलर्ट है। खुले में नमाज को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है संभल प्रशासन की तरफ से। ईदगाह और मस्जिद में ही पढ़ें नमाज, ये पुलिस का कहना है। मस्जिद ईदगाह के बाहर नमाज ना पढ़ें, एक्शन हो सकता है। छत पर नमाज ना पढ़ने को लेकर फरमान जारी किया गया है कि लोगों के अपने घर हैं, अगर वो छत पर नमाज पढ़ते हैं तो वो भी अलाउ नहीं है पुलिस की तरफ से। बाकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है संभल में। हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि पीस कमेटी में ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ है और उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है जारी हुआ है नमाज को लेकर। ईद पर तो खुले में नमाज संभल में नहीं पढ़ी जाएगी, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फरमान है पुलिस प्रशासन का। ईदगाह और मस्जिद में ही तमाम जो नमाजी हैं वो नमाज अपनी अदा कर सकते हैं। घरों की छत पर भी ये अलाउड नहीं है। और साथ ही इसके पीछे एक तर्क ये भी पुलिस की तरफ से दिया गया है कि ये सब कुछ जो है त्योहार के समय में शांति व्यवस्था कायम रहे संभल में, इसलिए ये जरूरी है। इससे पहले भी आपने देखा था एक फरमान और जारी हुआ था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था। होली के समय में तमाम जो संभल की मस्जिदें हैं उनको ढक दिया गया था। वो फैसला भी सर्वसम्मति से ही हुआ था। उसके बाद ये वहां पर सब कुछ देखने को मिला और अब ईद के मौके पर ये फैसला पुलिस की तरफ से और सर्वसम्मति से पीस कमेटी में हुआ है कि छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते और सड़क पर नमाज ना पढ़ें। ईदगाह मस्जिद में ही पढ़ें नमाज, मस्जिद ईदगाह के बाहर नमाज नहीं हो सकती। नमाज पर संग्राम पुलिस का क्या फरमान है वो हम आपको बता रहे हैं कि एक तो आप सड़क पर बैठकर नमाज खुले में नहीं पढ़ सकते, छत पर भी नहीं पढ़ सकते हैं आप नमाज, और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत भी नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उस पर पुलिस एक्शन लेगी। लगातार आप संभल में देख रहे हैं और पुलिस की मुस्तैदी है, सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बढ़ा दी गई है। तो क्या क्या निर्देश में है वो बता देते हैं, जल्दी से इसका ध्यान रखिएगा। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, ईदगाह मस्जिद में ही नमाज पढ़ें। मस्जिद ईदगाह के बाहर नमाज नहीं होगी, लोग नहीं पढ़ सकते। आगे ये कहा गया है कि छत पर भी नहीं नमाज पढ़ सकते, लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। विमल लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। विमल, कितनी तस्वीर संभल की बदल गई है ईद से पहले? जी बिल्कुल, देखिए संभल में लगातार प्रशासन जो है वो यही कोशिश कर रहा है कि जो शांति व्यवस्था यहाँ पर 24 नवंबर के बाद प्रशासन ने जो है वो बनाई है वही व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे, जिसको लेकर लगातार प्रशासन जो है वो कदम उठाता रहा है और उसमें लोगों की भागीदारी भी शामिल है। दरअसल कल एक पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोग और कुछ जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो भी शामिल हुए थे, जिसके बाद ये फैसला किया गया क्योंकि कल अलविदा जुम्मा है, उसके 2 दिन बाद ईद है, तो बड़ी संख्या में जो है वो जमात जो है वो इकट्ठी होगी नमाज के लिए। तो इसको लेकर पहले से ही प्रशासन ने ये सख्त हिदायत दी है कि कहीं पर भी सड़कों पर या फिर जो पब्लिक प्लेसेस है, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर नमाज नहीं की जाएगी। अगर किसी को हत्या करनी है तो वो मस्जिदों में जाए। और संभल में ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं आसपास की, अगर बात करें तो वहाँ की मस्जिद कमेटियों की तरफ से भी ये कहा गया है तमाम लोगों से कि वो या तो अगर उन्हें मस्जिदों में जगह नहीं मिलती है तो वो अपने घरों पर करें। और प्रशासन का ये तर्क इसलिए भी है, प्रशासन के एक बात है जिसको लेकर लोग कुछ सवाल भी उठा रहे हैं, हालांकि कैमरे के सामने कुछ नहीं कहना चाह रहे, लेकिन इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कोई अगर अपने घर की छत पर नमाज कर रहा है तो उस पर किस तरह की रोक है। तो इसके पीछे प्रशासन के 2-3 तर्क हैं, जिनमें से एक तर्क ये भी है कि इस संभल में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कुछ घर हैं जो काफ़ी जर्जर हो चुके हैं और ऐसे में जब नमाज अता की जाएगी, चाहे अलविदा जुम्मा हो चाहे ईद की नमाज हो, तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और ऐसे में आशंका रहेगी कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए या फिर ऐसे मौके का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठा ले जिससे माहौल एक बार फिर खराब हो जाए। तो इसी को लेकर प्रशासन ने ये व्यवस्था की है, या ये फिर ये कहें कि ये जो आदेश है ये कहा है कि जिसमें कि छतों पर भी नमाज नहीं होगी, लोग अपने अपने घरों के अंदर नमाज करें या फिर अगर मस्जिद हैं उनके मस्जिदों में इतनी जगह है तो मस्जिदों तक जाएं, लेकिन ना सड़क पर, ना पार्कों में, ना किसी भी अन्य पब्लिक प्लेस पर और ना ही घरों की छतों पर नमाज अदा होगी। जी चलिए ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। विमल, संभल के बाद मेरठ में भी यही असर है, पुलिस का यहाँ पर भी फरमान है कि नमाज जो है खुले में ना अता की जाए, वो मस्जिद में ही पढ़ें, ईदगाह में ही पढ़ें और अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई उल्लंघन करता है तो फिर एक्शन बड़ा हो सकता है।
जी बिल्कुल। और अगर बात करें मेरठ संभल की नहीं बल्कि दिल्ली में भी दिल्ली के एक विधायक हैं कर्नल सिंह बीजेपी के, जिन्होंने ये डिमांड की है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर के वहाँ पर दिल्ली में भी अगर कहीं पर सड़क पर नमाज हो रही है जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है तो उस पर रोक लगाई जाए। और ऐसे पहले भी कई बार घटनाएं हमने देखी हैं जिसमें सामने नज़र आया है कि जो नमाज है कई लोग सड़क के बीचों बीच में बैठकर जो नमाज अदा करने लगे, जिसके चलते ट्रैफिक जैम की स्थिति हुई, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हुए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चाहे संभल हो चाहे मेरठ हो, सभी जगह पर बाकायदा मस्जिद कमेटियों से बात करके मीटिंग करके ये फैसला किया गया है। और मस्जिद कमेटियों ने भी लोगों से अपील की गई। अगर मैं यहीं की तस्वीर दिखाऊं, सिर्फ मैं संभल के चौधरी सराय इलाके में हूं और यहीं पर अगर रमज़ान से पहले की बात करूं तो मैंने खुद ये तस्वीरें देखी हैं। सड़क में जो चौराहा आप देख रही हैं उसके दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और नमाज करते हैं और बाकायदा पुलिस ही अरेंजमेंट करती थी, पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर रहती थी। लेकिन इस बार क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न भी है, लोगों के लिए भी सुविधा की बात है कि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, तो इसको लेकर ध्यान में रखते हुए संभल प्रशासन की तरफ से कहा गया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया और मस्जिद कमेटियों ने इसके लिए व्यवस्था भी की है। और ये भी कहा गया है कि अगर एक पाली में, जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है तो एक पाली में के बाद दूसरी पाली में नमाज अदा की जाए, यानी कि कुछ समय बाद दूसरे लोग जो बचे हुए हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं। या फिर अगर एक ही समय करनी है, जैसे मस्जिद कमेटी से अगर अनाउंस होता है कि 2 बजे नमाज का समय है तो 2 बजे ही लोग अपने अपने घरों पर नमाज कर सकते हैं। तो इसमें फिलहाल लोग भी सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें जो है इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं कि पब्लिक प्लेसेस जो हैं, चाहे उसमें सड़क हो, पार्क हो या अन्य जगह हैं जहाँ पर दूसरे और लोग हैं, उनको कोई किसी तरीके की परेशानी होती है तो जाहिर तौर पर इसको लेकर प्रशासन का काम है कि किसी को परेशानी ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। और कल जिस तरीके से सीओ अनुज चौधरी का जो बयान आया वो भी इस तरह से सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारा काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और यही प्रशासन की कोशिश है। और उन्होंने अपने पुराने बयानों को लेकर भी ये बात कही कि मेरे बयानों को कई बार दूसरी तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, अगर आप सेवइयाँ खिलाना चाहते हैं तो आप गुजिया खाने के लिए भी तैयार रहिए। तो भाईचारा का असली मायने यही है कि दोनों एक दूसरे से मिलकर रहें। जैसी तस्वीर हमें अगर संभल की बात करें नज़र भी आई कि होली के अवसर पर, अगर मैं दूसरी तरीके की तस्वीर दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर जो ये मेन रोड है ये शाहीजहाँ मस्जिद की तरफ जाती है और यहीं से कई सारी जो चौपाइयाँ होली के अवसर पर निकली थी वो चौपाई इन्हीं इलाकों से होती हुई आई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग बाकायदा कई जगह पर उनको हाथ हिलाते हुए दिखाते हुए नज़र भी आए। और जिसके बाद 2 बजे तक ये तमाम जो है चौपाइयाँ निकलती रही और उसके बाद जो है वो मुस्लिम समुदाय के जो तमाम लोग थे वो अपने अपनी जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए निकले। तो ये तस्वीर बहुत सुखद अनुभव रही है और खासकर संभल के लिए, क्योंकि 24 नवंबर के बाद जिस तरीके से यहाँ पर लगातार तनाव बना रहा और लगातार धरपकड़ चलती रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विमल, उस हिंसा को देखते हुए पुलिस की मुस्तैदी जरूरी भी है।